दोस्तों, अब तक आप इस चित्र को तो पहचान चुके होंगे जो लिया गया है आपकी एनसीईआरटी की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 17 से। इस तस्वीर में जो लड़की है इसका नाम है नंदिता, जिसे अपना गांव छोड़कर आना पड़ा मुंबई अपने मामा के यहाँ, क्योंकि इसकी माँ की तबीयत काफी खराब थी। और मुंबई शहर जो है वो बड़ा शहर और यहाँ पर अस्पताल की बेहतर सुविधाएं हैं मुंबई में, इस कारण उसे आना पड़ा। वह पतली सकरी गलियों से होते हुए अपने मामा की बस्ती पहुंची, जहां पर वह पहुंची उनके घर, जो कि था एक कमरे का घर, जहां पर बहुत से लोग उसी कमरे में रहते थे और सारा काम, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना सब वहीं उसी कमरे में होता था। नंदिता यह भी बताती है कि सुबह 4 बजे उठकर वह अपनी मामी के साथ नल पर जाती है पानी भरने। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ झगड़े क्यों होते थे बस्ती में? क्योंकि यहाँ पर पानी कम था और लोग जो थे उसको इस्तेमाल करने वाले वो काफी ज्यादा थे। इसी कारण अगर किसी का पानी भरना रह गया तो फिर उसे पूरे दिन के लिए पानी नहीं मिलता था और इस वजह से ही यहाँ झगड़े होते थे पानी पर। साथ ही नंदिता बताती है कि बस्ती में गली के अंत पर एक शौचालय था जहां पर सब लोग जाया करते थे। घर में कोई शौचालय नहीं था, बाहर गली के अंत पर एक शौचालय था जिसका इस्तेमाल सब करते थे। साथ ही उसे पानी भी साथ ले जाना पड़ता था वहां पर, क्योंकि शौचालय में पानी की सुविधा नहीं थी। साथ ही नंदिता बताती है कि उसकी जो मामी है वो काम करती है एक ऊंची बिल्डिंग के कुछ घरों में, वहां सफाई का काम और बर्तन धोने का काम करती है उसकी मामी, और उसकी मामी उसे भी अपने साथ लेकर गई। अब नंदिता उन्हीं ऊंची बिल्डिंग के घरों के बारे में हमें कुछ बताने वाली है, तो चलिए हम नंदिता से जानते हैं कि क्या हुआ नंदिता की कहानी में आगे। मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था। बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग और रसोई भी अलग। वहां टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा, पर खास परेशानी नहीं हुई। रसोई घर में ही नल लगा था और झरझर पानी बह रहा था। बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है। ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर भी कितना लगा था, ऊपर से बहुत नीचे झांकने में। तो दोस्तों, नंदिता ने हमें बताया कि यह बबलू का जो घर था, जो काफी बड़ा था और 12वीं मंजिल पर था, वहां से उसने अपने मामा की बस्ती को देखा और बस्ती में सारे घर बहुत ही छोटे छोटे दिख रहे थे। साथ ही उसने बताया कि बबलू के घर में क्या क्या चीजें अलग थी उसके मामा के घर से। तो कुछ इस तरह का होगा वह ऊंची बिल्डिंग का घर जो लेफ्ट ओर है, और वहां ऊपर की खिड़की से 12वीं मंजिल के खिड़की से नीचे झांक रही थी नंदिता, और नंदिता ने हमें बताया कि सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिख रहा था। तो हमने नंदिता की मदद से जाना बस्ती और ऊंची बिल्डिंग में बने घरों के बारे में। हाउसेज इन अ बस्ती एंड अ हाई राइज बिल्डिंग। दोस्तों, हमने काफी अंतर देखा बस्ती और ऊंची बिल्डिंग में बने घरों में। तो क्या क्या अंतर हमने देखा, चलिए एक एक करके देखते हैं। इस तरफ हम लिखेंगे बस्ती के घर के बारे में और इस तरफ ऊंची बिल्डिंग में बने घरों के बारे में। ये बीच में मैंने एक लाइन डाल दी है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग चीजें हमने देखी नंदिता की मदद से। तो जो बस्ती का घर था वहां पर कमरे कैसे थे? नंदिता के मामा का जो घर था बस्ती में, वहां पर एक ही कमरा था, केवल एक कमरा, ओनली 1 रूम। वहीं ऊंची बिल्डिंग में जो बने घर थे वहां पर काफी सारे कमरे थे, बहुत से कमरे, मेनी रूम्स। अब कमरों की बात हमने जब करी तो जरा बताइए कि जो रसोई घर था वो बस्ती में कैसा था? एक ही कमरे में रसोई घर, नो सेपरेट किचन, यानी कोई भी अलग से रसोई घर नहीं था। उसी कमरे में जहां वो रहा करते थे वहीं पर रसोई घर भी था, अलग से नहीं था। वहीं ऊंची बिल्डिंग में अलग रसोई घर था, यानी सेपरेट किचन थी। अब रसोई घर के अलावा जो शौचालय था, क्या वो बस्ती में घर के अंदर था?
नहीं, शौचालय जो था बस्ती में घर के अंदर नहीं था। सारे बस्ती वालों का एक ही शौचालय था। गली के अंत में सब बस्ती वालों के लिए एक ही शौचालय। वन टॉयलेट फॉर ऑल द पीपल ऑफ बस्ती एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। और वहीं ऊंची बिल्डिंग में जो बना घर था, बबलू का घर, वहां पर घर में ही शौचालय था, यानी टॉयलेट इनसाइड द हाउस। अब जरा अगर आप याद करें तो जब नंदिता बस्ती में शौचालय जाती थी तो उसे पानी अपने साथ लेकर जाना होता था, और साथ ही पूरे दिन का घर का पानी भरने के लिए उसे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। तो वहां पर पानी की सुविधा जो थी वो कैसी थी? क्या घर में नल थे? नहीं थे, घर में नल नहीं। नो वाटर कनेक्शन इन द हाउस। वहीं ऊंची बिल्डिंग में जो घर था बबलू का, वहां पर शौचालय में भी नल था, वहां पर रसोई घर में भी नल था। घर में रसोई घर, शौचालय और बाथरूम में नल। वाटर टैप्स इन द किचन, टॉयलेट एंड बाथरूम। तो दोस्तों, हमने जाना कि बस्ती के घर और ऊंची बिल्डिंग में बने घर कैसे थे। तो हमने काफी अंतर देखा। एक जगह पर काफी ज्यादा चीजें मौजूद थी, वहीं दूसरी जगह पर काफी कम चीजें मौजूद थी। क्या आपने भी अपने आसपास बस्ती में अलग अलग घरों को देखा है? और क्या आपने ऊंची इमारतों में बने घरों को देखा है? क्या आपको भी वहां यह दोनों चीजें दिखाई दी? ये जो अंतर है दोस्तों, यह अंतर क्यों? Why this difference? आपको क्या लगता है, यह जो अंतर हमने देखा या हम आसपास देखते हैं अपने कि बस्ती के घर और ऊंची बिल्डिंग में बने घरों में जो अंतर होता है, आखिर यह क्यों होता है? जरा सोचिए। यह इसलिए होता है क्योंकि जो बस्ती में लोग रहते हैं उनके पास पैसा कम होता है, वहीं ऊंची बिल्डिंग में रह रहे लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, जिससे कि वह सब सुविधाएं जो हैं उन्हें खरीद पाते हैं। वहीं बस्ती के घरों में रह रहे जो लोग होते हैं उनके पास पैसा कम होने के कारण वो अपने लिए यह सारी सुविधाएं अच्छे से नहीं खरीद पाते हैं। दोस्तों सोचिए, एक और बबलू के घर में पानी नल से बहे जा रहा था झरझर, और वेस्ट भी हो रहा था। वहीं बस्ती में पानी पर लड़ाई हो रही थी। शौचालय बबलू के घर में अलग था, वहीं बस्ती में एक ही था। तो कितना डिफरेंस हमें दिखा, कितना अंतर हमें दिखा। बस्ती के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं ऊंची बिल्डिंग में जो बने घर हैं वहां पर पानी हर वक्त मौजूद है और वेस्ट भी हो रहा है कई बार। तो सोचिए, अगर यह सुविधाएं जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, अगर वो बराबर बांटी जाए तो कितने लोगों को आराम पहुंचेगा। तो जितने भी लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें भी आसानी से वो सुविधाएं मिल पाएंगी, और जिन लोगों को वो सुविधाएं आसानी से मिल रही है वो भी ये सोच पाएंगे कि उन्हें उन सुविधाओं का इस्तेमाल सोच समझकर और बचत के साथ करना चाहिए। तो सोचिएगा दोस्तों कि यह अंतर आखिर क्यों है और इस अंतर को कैसे मिटाया जा सकता है, और इस अंतर के कारण किन किन लोगों को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है।